ईरान की नई तजावीज मिल गई, जल्द जायजा लूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो काबिल अमल होंगी। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, वार्निंग भी दी कि तेहरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। वो मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनका लीडर कौन है। अमरीका काम मुकम्मल किए बगैर जंग से नहीं निकलेगा। अमरीकी सदर ने ईरानी जहाजों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से मुतालिक ट्रंप का बयान बराह रास्त और संगीन एतराफ़ जुर्म। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्माइल बकाई ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ सख्ती से मुस्तरद करे। सिफारतकारी या महाजर आई, फैसला अमरीका के हाथ में है। ईरानी नायब वज़ीर खारजा ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक कर दी। अपने हुर्मस में ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब। एशिया पैसिफिक खित्ते में पहुंच गया। टैंकर ट्रेकर्स की मुताबिक टैंकर में $220 मिलियन का तेल था। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका को दी जाने वाली 14 नकाती तजावीज़। ईरानी खबर एजेंसी तफसीलात सामने ले आई। मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की डेडलाइन, जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर, आइंदा हमला न करने की जमानत, बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी, जंगी नुकसानात का अजाला और करीबी इलाकों से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने की तजवीज़, आबनाए हुर्मस के लिए नए फ्रेमवर्क की पेशकश। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान का इसरार है कि हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के लड़गी के बाद ओपेक प्लस का इजलास आज होगा। अरब मीडिया के मुताबिक 7 रुकन ममालिक तेल की पैदावार से मुतालिक इकदाम का जायजा लेंगे। तवक्को है कि रुकन ममालिक यौमिया पैदावार में 1,80,000 बैरल तेल का इजाफा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। नीपा पर पानी के रिसाव का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबों के मायार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और PSL 11 का ताज किसके सर, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में टाकरा शेड्यूल। कौन होगा फातेह, कौन होगा ढेर, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार होगी। सफारतकारी या महाज आराई, फैसला अमरीका के हाथ में है। ईरानी नायब वज़ीर खारजा ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक कर दी। काजिम गरीबाबादी के चीन और रूस के सफीरों को ब्रीफिंग। वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। कतर का अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली पर जोर। अब्बास इराक्ची का रूस, फ्रांस, जनूबी कोरिया के वज़ीर खारजा और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को भी टेलीफोन अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। अमरीकी सदर ने सरेआम ईरानी बहरी जहाजों को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेने का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने खुद को बहरी क़ज़ाक़ करार दिया। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्शन पर पैगाम, एक्स पर पैगाम। ईरानी फौज का किसी भी जारियत पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जानते हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे असद जाफरी का अमरीका पर मुआहदों की पासदारी न करने का इल्जाम। पाकिस्तान को सदर ट्रंप का एतमाद हासिल। इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क हमिद का इत्तराफ। कहा, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अमन अमान के इक़दामात से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से इक़दामात पर भी ब्रीफिंग।
PSL 11 का ताज किसके सर, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा शेड्यूल। कौन होगा फातेह, कौन होगा ढेर। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमेरिकी डॉलर्स की हकदार होगी। ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल नाम करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम ने जीत पर नजरें जमा ली। बड़े इवेंट का बड़ा मैच, बड़े खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें। पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग में बाबर आजम और कुशल मेंडिस पर इंहिसार। बॉलर्स में सुफियान मुकीम अहम हथियार। हैदराबाद किंग्समैन को उस्मान खान और लिबरेशन पर भरोसा। बॉलर मोहम्मद अली और हुनैन शाह भी ज़ल्मी के लिए बड़ा खतरा। मैच से पहले मौसीकी का तड़का लगेगा। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की रिहर्सल। आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए तूफानी बारिश। गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक और दीगर मकामात पर बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में भी बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, कामुकी, वजीराबाद और मियावाली में मुतादिद फीडर स्ट्रिप। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। आज से 5 मई तक मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी सूरत-ए-हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद ज़राए का फरोग नागुज़ीर। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। लाइन लॉसेस में कमी और चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर में इस्लाहात अवाम और सनतों के वसीह तर मफाद को मद्देनजर रख कर ही की जाएंगी। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सिस के हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। टारगेटेड जवाबी कार्रवाइयां की। दहशतगर्दों के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, यकतरफा रिमार्क्स सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। सुहनी फौज ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 41 हो गई। लेबनान में होने वाली जंगबंदी हकीकी नहीं, मुकम्मल नफाज चाहते हैं। इसराइल बमबारी का सिलसिला बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का मुतालबा। चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तजारत का तस्लीम करने से साफ इनकार। कहा, इकदाम का मकसद चीनी कंपनीज को इक्तसादी और तजारती सरगर्मियों से रोकना है, अमल दरामद नहीं करेंगे। गुल प्लाजा के मजीद 171 मुतासरीन को इमदादी रकूम की फराहमी। आसान शराइत पर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। इमारत गिराने का काम अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर बल्दियासन नासिर हुसैन शाह का कहना है, नई इमारत में पार्किंग और एग्जिट रास्ते पहले से ज्यादा बनाए जाएंगे। दुकानें उतनी ही होंगी जितनी पहले थी। $50,000 कमाने का लालच, बाइक राइडर में नशियात फरोश बन गया। कराची के मास्टर डिग्री होल्डर अहमद अली ने जर्मनी जाने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया। पैसे जमा करने के लिए तालीमी इदारों में नशे की सप्लाई। तलबा से सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स लेने का इंकशाफ। शाह लतीफ से गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले हकाइक सामने आ गए। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। डिफेंस कराची में स्नैप चेकिंग के दौरान खातून SSP के बेटे की तल्ख कलामी। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज शाहजैन मुअत्तल, बाद में अहकामात वापस ले ली गए। ज़राए ने फैसला अंदरूनी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मकामी अदालत से मुलजिम खुबैब की जमानत मंजूर। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में फर्नीचर की दुकान में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। हैदराबाद के हालानाका रोड पर कायम गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका। आतिशज़दगी के बायस 5 से ज्यादा दुकानों और एक घर को नुकसान। आग पर काबू पा लिया गया।
कराची में बलोच कॉलोनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहे की खेप बरामद, मुअज्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुअज्जिम गैर कानूनी तौर पर असलहे की फरोख्त में मुलव्वस है। कब्जे से 100 के करीब मुख्तलिफ इकसाम का जदीद असलहा मिला। हथियारों पर दर्ज नंबर टैंपर करने वाली पंचिंग डाई भी बरामद। मुजफ्फराबाद से जख्मी हालत में मिलने वाले तेंदुए को इस्लामाबाद में इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। तेंदुआ खुराक की तलाश में आबादी में निकल आया था, जिसे शहरियों ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बिलोंग है, तो मैं यहाँ तैयारी करने के लिए मैं लाहौर चला गया था। मैं गुरुद्वारा एक था, वो ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, तो वहाँ मैंने रिहाइश ले ली और वहाँ खाना रिहाइश वो सारी चीजें मेरी फ्री थी। CSS इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान, गरीब हिंदू घरानों के 2 नौजवानों ने भी मैदान मार लिया। जीवन रिवारी और खेमचंद जुंडराडो पास होने वाले 355 उम्मीदवारों में शामिल। बदीन के रिहायशी जीवन मुश्किलात को रोन कर कामरानी की मंजिल तक पहुंचे। पैसे खत्म होने पर गुरुद्वारे में क़याम किया, लंगर से जरूरियात पूरी करते रहे। खेमचंद के वालिदैन को भी बेटे की तालीम के लिए सूद पर कर्ज लेना पड़ा। मां ने लख्ते जिगर का ख्वाब सच करने के लिए जेवरात बेच दिए। पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान से आज़ादी सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। जिम्मेदारी और जमहूरी इस्तेहकाम में कुलीदी किरदार उजागर करना बुनियादी मकसद। बदलते हालात में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और चैलेंजेस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहाफत पर असरात और फेक न्यूज़ के खतरात भी तवज्जो का महवर। सहाफ़ी समाजी इक़दार के अमीन, मुस्तनिद मालूमात अवामी राय की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम, मार्का है और बुनियादी मरसूस के दौरान मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को खराज तहसीन पेश। और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका रवाना। PSL में मसरूफ खिलाड़ी बांग्लादेश में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 8 मई से मीरपुर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 16 मई से सलहट में शेड्यूल।